हेलो। मंजिल स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अनवी जो है अपने मॉम डैड से शिफ्ट होने की बात करती है, तो उसका भाई कहता है मुझे लग रहा है ना ऐसे खुद ही शिफ्ट होना है, बेवजह नाम ले रही है बॉस का और कुछ नहीं। तो अनवी उस पर गुस्सा हो जाती है, कहती है कि जब तुझे सारी बातें नहीं पता होती तुझे बीच में बोलना ज़रूरी है हर बार। हुँ? हर वक्त हर किसी के बीच में टांग अड़ाना है। अपनी हद में नहीं रह सकता, अपने काम से मतलब नहीं रख सकता, बस हर किसी के पंगे में घुसना है, हर किसी से बकवास करनी है। तो उनकी मॉम कहती हैं कि अनवी क्या हुआ है, इतना ज़्यादा क्यों, किस लिए, क्यों मूड ख़राब है? कहती मम्मी मूड ख़राब नहीं है, हर वक्त हर बात पे यही चलता रहता है इसका, कभी देखता ही नहीं है सामने वाले का मूड कैसा है, सही है भी कि नहीं है, बस अपनी 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 अपनी। तो उसका भाई बोलता है कि सॉरी, मुझे नहीं पता था आपका मूड किसी वजह से ख़राब है, अदरवाइज़ मैं नहीं बोलता कुछ, सॉरी, आगे से नहीं होगा। ये बोल के वो वहाँ से उठने लगता है। तो अनवी बोलती है मैंने उठने को तो नहीं कहा ना, यहीं बैठो, मेरे भाई हो, मेरे हर डिसीजन में तुम्हारी राय भी होनी चाहिए। तो उसका भाई उसे हक कर लेता है, कहता है कितना भी गुस्सा कर ले प्यार तो मुझसे बहुत करती है, ये तो मैं जानता हूँ। तो कहती है अच्छा बस हो गया, चल अब बता, चुपचाप सुन मेरी बात, फालतू की वो मत करना टंकियाँ। तो कहता है कि आप पहले भी तो जाती थी ना, तो अब क्या प्रॉब्लम है, हम लोग कैसे रहेंगे आपके बिना, 4 तो मेंबर हैं हम पूरी फैमिली में, उसमें भी आप कह रहे हो कि अब आप शिफ्ट हो जाओगे, तो कैसे चलेगा? तो उनकी मॉम कहती है और तुम वहाँ अकेले कैसे रहोगी, ये भी तो बताओ। तो कहती है मॉम मैं अकेले नहीं रहूँगी, किसने कहा मैं अकेले रहूँगी? तो कहती हैं कि फिर किसके साथ रहोगी? कहती है कि मॉम वो मेरी एक फ्रेंड है, मेरी मतलब कलीग है दूसरे ब्रांच की, तो उसकी सिस्टर जो है वो यहीं पे कोचिंग करेगी, तो वो साथ में रह लेगी मेरे, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी और वो मेरे साथ भी रह लेगी। तो उनकी मॉम कहते हैं कि तुम उसकी बहन को जानती हो, बिना जाने समझे सोचे ऐसे कैसे रहोगी उसके साथ? कहती है मॉम तो जानने में कितना टाइम लगता है, जानना समझना तो सब बहुत इजी होता है, आराम से जान समझ लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती मॉम, जानने समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। मैं इतना जानती हूँ कि मेरी फ्रेंड काफ़ी अच्छी है, तो उसकी बहन भी काफ़ी अच्छी है और 1-2 बार मैं मिल चुकी हूँ उससे, तो उसके लिए भी वहाँ से उसका कोचिंग सेंटर पास हो जाएगा और मेरे लिए मेरा ऑफिस पास हो जाएगा, मुझे अकेले रहना भी नहीं पड़ेगा, कंपनी भी मिल जाएगी एक दूसरे को। तो उसके पापा कहते हैं कि तुम्हारा क्या मन है, तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? कहती है कि पापा मन तो मेरा नहीं है बिल्कुल भी आप लोगों को छोड़ के जाने का, मैं सही बता रही हूँ, बट बात यही है कि मैं बहुत अप डाउन नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है अप डाउन करने में, बस यही कहना चाहती थी मैं, और कुछ नहीं। मैं बहुत लेट पहुँचती हूँ तो मुझे कंपनी वाले फिर डांटते भी हैं और बॉस तो बहुत ही चिल्ला देता है कभी कभी, मेरा मूड भी बहुत ऑफ रहता है इसकी वजह से। तो उसकी मॉम बोलती हैं बट मुझे सही नहीं लग रहा, इतने दूर जाके रहना मुझे सच में नहीं सही लग रहा। तो
तो उसके पापा कहते हैं अरे तो दूर जाके रहने में क्या प्रॉब्लम है। हाँ, कहती है पता नहीं, बट मुझे नहीं लगता कि अनवी को हमसे दूर जाके रहना चाहिए, बाकी जैसा आप लोगों को ठीक लगे वैसे आप डिसाइड कर लो, मेरी तो वैसे भी कौन सुनता है। तो अनवी बोलती है मॉम आप ऐसे क्यों कह रहे हो, आप मना कर दोगे तो क्या मैं आपके ऊपर होके थोड़ी ना चली जाऊंगी, बस मैं आप सबकी मर्ज़ी से, आप सबकी खुशी से जाना चाहती हूँ, इस तरह नहीं जाना चाहती हूँ मॉम, ये आपको भी पता है। तो अगर आप परमिशन नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, नहीं जाएंगे, और क्या कर सकते हैं। तो उसके पापा बोलते हैं कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें भेजने में इसको, कोई प्रॉब्लम है। तो कहती हैं कि आप माहौल तो देख ही रहे हो ना बाहर का, और जब कंपनी वालों ने कहा था रहने के लिए तब इसने मना कर दिया कि ये नहीं रहेगी हमारे बिना। अब सडन ऐसा क्या हो गया कि ये हमारे बिना रहने को तैयार है। मुझे तो कभी कभी इसकी बातें ना समझ में नहीं आती हैं, क्या करती है, कैसे करती है, यही जाने इसके हालात और इसकी बात। पहले जब कंपनी ने कहा था तब तो तुमने साफ मना कर दिया था कि तुम्हें नहीं रहना है, और अब सडन ऐसा क्या हो गया। कहती है मॉम तब मैं अप डाउन करती थी, मैंने सोचा था मैं कर लूँगी, मुझे क्या पता था कि जो है नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं थक जाती हूँ मॉम, और क्या है। तो मॉम बोलती है क्या थक जाती हो, घर के कोई काम हम तुमसे करवाते नहीं हो, सुबह भी तुम कुछ काम करके नहीं जाती हो, ऐसा क्या थक जाती हो, मुझे ज़रा ये तो समझाओ कि थक क्या जाती हो। कहती है मॉम आप क्यों नहीं समझते हो, यहाँ से वहाँ तक ट्रैवल करना, बैठ के कैब में जाना आना, सीरियसली बहुत थक जाती हूँ, कैसे समझाऊँ आपको। कहती मुझे कुछ नहीं समझना, कुछ और चक्कर है तो वो बताओ। कहती और क्या चक्कर होगा मॉम, आप कैसी बातें कर देते हो कभी कभी यार, नहीं क्या चक्कर होगा, और मुझे भी बता दो आप, मैं भी सुन लूँ ज़रा क्या चक्कर हो सकता है ऐसा जो आप इस तरह से बोल रहे हो, मैं भी तो जान लूँ। तो उनकी मॉम कहती हैं कि किसी और के साथ रहने का तो प्लान नहीं है ना तुम्हारा। तो उसके पापा ज़ोर से डांट देते हैं उनको, कहते हैं क्या तमीज़ है ये बात करने की तुम्हारी। कहती है नहीं आजकल के बच्चे क्या गुल खिला दें पता नहीं चलता। तो कहते हैं कि तुम्हें अपने बच्चे पे बिलीव नहीं है, दुनिया की बातों पे ज़्यादा बिलीव है क्या। कहती हैं वो बात नहीं है। कहती है नहीं बात तो तुमने अभी ऐसी की थी, क्या तरीका था कि किसी और के साथ रहने का प्लान है, क्या किया उसने आज तक ऐसा, कहाँ तुमने उसे किसी के साथ पकड़ा है जो इस तरह से बिहेवियर, इस तरह की बातें हैं तुम्हारी। तो उनकी मॉम कहती हैं कि हाँ हर बार गलती तो मेरी होती है ना, मैं ही पागल हूँ जो मैं उसके बारे में सोचती हूँ, बेटी है वो मेरी, फिक्र रहती है मुझे उसकी, और कोई रीज़न नहीं है। लेकिन नहीं, सबको तो दुश्मन मैं ही नज़र आती हूँ ना इस घर में, सबको तो यही लगता है कि मैं ही नहीं चाहती किसी की खुशी। मैं भी चाहती हूँ वो ज़िंदगी में आगे बढ़े, जो करना चाहती है करे, मैं उसे रोकना नहीं चाहती हूँ, बट इस तरह हमसे दूर होके ये चीज़ समझ नहीं आई मुझे। तो अनवी कहती है कि मॉम मैं दूर कहाँ हो रही हूँ, मुझे सीरियसली यहाँ से वहाँ तक आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, मैं सिर्फ वहाँ जॉब के लिए जा रही हूँ, वीकेंड पे आके आपसे मिल लिया करूँगी ना, क्या इशू है मॉम। तो उनकी मॉम कहती है हाँ अब तो तुम ससुराल वाली हो जाओगी ना कि वीकेंड पे आके हमसे मिल लिया करोगी, बहुत बड़ी बात, बेटी हमारी और शादी से पहले वो वीकेंड पे आके हमसे मिल लिया करेगी, सही है, बहुत सही है, मैंने तो ये सोचा नहीं कि तुम वीकेंड पे आके हमसे मिल लिया करोगी, सीरियसली सोचना चाहिए था मुझे इस बात को, देर से सोचा, हाँ देर हो गई सोचने में, कोई नहीं
अच्छा टाइम पे तुमने आंखें खोल दी। कहती है मॉम आप इतनी बात क्यों बढ़ा रहे हो, आपको नहीं भेजना, आप क्लियरली बोल दो नहीं जाऊंगी। अगर आपको यही लगता है, आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं है, तो आगे की कोई बात ही नहीं है ना मॉम। उनके पापा भी बोलते हैं कि क्यों इतना बात को बढ़ा रही हो, तो उनकी मॉम कहती है मैं नहीं रह सकती इसके बगैर। सीधी सिंपल सी बात ये है, मैंने आज तक अपने प्यार का इजहार नहीं किया है। मैंने कभी नहीं कहा, एक माँ होने के नाते हमेशा स्ट्रिक्ट बनी रही हूँ, जिससे मेरे बच्चे गलत रास्ते पे ना चले जाएं। आज बोल रही हूँ, सबके सामने बोल रही हूँ कि मैं अनवी के बिना नहीं रह सकती हूँ। मैं उसका चेहरा नहीं देखती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है। नहीं रह सकती हूँ मैं उसके बिना। बहुत सिंपल सी बात है, सबको बता दिया है। जो जितनी जल्दी समझ ले उसके लिए उतना ही अच्छा है। बार बार हर चीज़ नहीं समझाऊंगी। तो कहते हैं तो अनवी तुम्हारी बेटी है, तुम उससे प्यार करती हो, उसे अपने साथ रखना चाहती हो, उसे देखना चाहती हो। ये तो सोचो कि उसे भी तो अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, आगे बढ़ना है ज़िंदगी में। और अगर तुम इस तरह से बिहेव करोगे तो आगे कैसे बढ़ेगी? हाँ, उसे कितनी ऊंचाइयों को छूना है, वो तो सोचो एक बार, वो नहीं सोचना। तो उसकी मॉम कहती है ये मेरा फाइनल डिसीजन है कि अनवी कहीं नहीं जाएगी। ये मेरा फाइनल फैसला है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती किसी को भी। और अगर आप लोगों को फिर अपनी मर्ज़ी से कुछ करना है तो बेशक आप लोग कीजिए, फिर मुझसे राय बात मत लीजिए, ठीक है। तो अनवी बोलती है मॉम आप ही मुझसे प्यार नहीं करते हो, मैं भी आपसे इक्वली प्यार करती हूँ और बहुत करती हूँ। स्टिल मैं आपसे कह रही हूँ मुझे कुछ टाइम तक रहने दीजिए प्लीज़। अगर चीज़ें सही नहीं हुई, आई प्रॉमिस यू मैं खुद चली आऊँगी आपके पास। अगर आपको कभी भी मेरी कोई भी कंप्लेंट, कुछ भी ऐसा मिला, मैं खुद चली आऊँगी मॉम, आई प्रॉमिस यू। लेकिन प्लीज़ अभी मुझे परमिशन दे दीजिए ना, प्लीज़ मॉम। ये मॉम कहते नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं तुम्हें बाहर जाके रहने की परमिशन नहीं दे सकती, आई एम सॉरी। तुम्हें जॉब करनी है, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम यहाँ से बढ़ो। तुम्हें किसी चीज़ के लिए कोई मनाही नहीं है, किसी चीज़ के लिए कोई रोक टोक नहीं है। तुम्हें जो करना है अपनी ज़िंदगी में तुम कर सकती हो, लेकिन घर से, सिर्फ घर से। मैं बाहर जाके तुम्हें रहने की परमिशन नहीं दे सकती। तो कहती है मॉम जब मैंने आपको ये बात बताई थी तब तो आपको कोई इशू नहीं था। कहती कैसे नहीं था, मुझे तो तब भी इशू था। आपके पापा जी को इशू नहीं था, मुझे तो तब भी था। मैंने तो कभी भी तुम्हारे बाहर आने जाने में या बाहर रहने में मैंने तुम्हें कभी सपोर्ट नहीं किया है। हमेशा तुमने अपने फ्रेंड से इजाज़त ली है या जो भी किया है बाहर जाने के लिए, मैंने अपने दिल से तुम्हें कभी परमिशन ग्रांट नहीं की है। तो ये बात मत कहो मुझसे। पहले भी तुम्हारे पापा एग्री थे, मैं एग्री नहीं थी, और आज भी मैं एग्री नहीं हूँ, तुम्हारे पापा ही एग्री हैं। और अगर अपने पापा के कहने पे जाना चाहती हो तो बेशक जा सकती हो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगी, ठीक है। कहती मॉम, कहती बस मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है, इससे ज़्यादा मैं बहस नहीं करना चाहती हूँ। ये मेरा फाइनल डिसीजन है, बस अब और ज़्यादा इस पे बहस नहीं होगी। तुम्हें फिर भी जाना है, अपने पापा की इजाज़त लो, अपने पापा की परमिशन लो और जाओ, हम में से तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, ओके। ये कह के वो वहाँ से उठ जाती हैं और अनवी अपने पापा को देखने लगती है। तो उसके पापा कहते हैं आई एम सॉरी बेटा, इस मामले में मैं उसे कुछ नहीं कह सकता हूँ।
वो नहीं मानेगी, मेरी बात भी नहीं मानेगी, तो इसमें मैं अब हेल्प नहीं कर सकता, आप ही को उन्हें मनाना पड़ेगा। कहती है पापा इतना तो समझाया। तभी उनकी मॉम कहती है अब कोई मनाना नहीं, ठीक है। मैं जाने की परमिशन, बाहर रहने की परमिशन हरगिज़ नहीं दे सकती। जॉब करनी है घर से करो, तुम्हारे कोई फ्रेंड्स हैं, कुछ भी हैं, घूमने कहीं आना जाना है, बेशक आओ जाओ, लेकिन बाहर रहने की परमिशन नहीं दूँगी, आई एम सॉरी। ये कह के वो वहाँ से चली जाती हैं। तो अनवी भी वहाँ से उठ के अपने रूम में चली आती है, चुपचाप बैठी होती है। इधर ईशा का फ़ोन बार बार आ रहा होता है और अनवी नहीं उठा रही होती कि वो क्या बोलेगी कि मम्मी ने मना कर दिया है, कैसे बताएगी, ईशा का क्या रिएक्शन होगा, ये सोच के वो फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रही होती है। तो देखते हैं अब आगे स्टोरी में क्या होगा, ये तो